नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ई मित्रा सॉल्यूशन 1 पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सरकार की एक नई योजना आ चुकी है, जिसके बारे में मैं कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूं। तो सरकार की कौन सी स्कीम है और इस योजना का क्या लाभ होने वाला है, किस प्रकार से इसका रजिस्ट्रेशन होगा, वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो हमारे पास में एक यहाँ पर नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो उसी नोटिफिकेशन को हम देख लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का आगाज़, यानी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का जो आगाज़ है वो हो चुका है। तो किस प्रकार से इसका रजिस्ट्रेशन होगा, क्या इसका फ़ायदा होने वाला है। तो इसमें लिखा है कि देश के हर नागरिक के स्वास्थ्य का डाटा डिजिटल रूप में उपलब्ध होगा और डॉक्टर की पर्ची से लेकर जांच की रिपोर्ट तक कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखी जा सकेगी। यानी दोस्तों, इसमें एक आईडी बनेगी जिसके आधार पर जो भी मरीज होगा तो उसके हर एक नागरिक का जो स्वास्थ्य डाटा है वो इसके अंदर उपलब्ध होगा, जिसमें डॉक्टर की पर्ची से लेकर के और उसकी रिपोर्ट, यानी उसने कौन सी रिपोर्ट करवाई है, कौन सी जांच करवाई है, तो इन सभी को हम ऑनलाइन देख सके हैं। इसके बाद में उसने कौन से डॉक्टर से क्या सलाह ली है या डॉक्टर ने कौन सी दवाइयाँ उसको लिख करके दी है, वो सारी जानकारी इसके अंदर उपलब्ध होगी। तो यहाँ लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से इसके लिए एक देशव्यापी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के आगाज का ऐलान किया है। पीएम के अनुसार भारत के हेल्थ सेक्टर में ये नई क्रांति लेकर आएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने देशवासियों को कोरोना की वैक्सीन जल्द ही उपलब्ध होने का भरोसा दिलाया है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसके तहत इलाज में आने वाली परेशानियों को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत ही सुविचारित रूप से उपयोग किया जाएगा। यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति होगा, उसकी एक डिजिटल आईडी बनेगी, तो यह एक बैंक खाते की तरह से ही आईडी काम करेगी। उसके अंदर जो भी व्यक्ति होगा उसका पूरा डेटा है जो सुरक्षित रहेगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि इस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है, उस व्यक्ति ने कौन सी जांच करवाई है और उस जांच के एवज में कौन सी दवाई लिखी है और कौन से डॉक्टर से उसने सलाह ली है। ताकि इससे ये फायदा होगा कि जब भी हम किसी दूसरे डॉक्टर के पास में जाएंगे तो हमारी पूरी डिटेल्स उस डॉक्टर को मिल जाएगी, जिसके अनुसार से वो हमारी जांच पड़ताल करेगा। यानी कि जैसे हमने कोई गंभीर बीमारी की दवाई ली है तो आगे जिस भी डॉक्टर के पास में हम जाएंगे, इसमें एक डॉक्टरों की लिस्ट बनेगी, जिसके अंदर क्या होगा कि हम जिस भी डॉक्टर के पास में जाएंगे तो वहाँ पर हमारी पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। इसमें आगे और लिखा हुआ है कि इसके तहत प्रत्येक भारतीय को एक हेल्थ आईडी दी जाएगी जो उसके लिए बैंक खाते की तर्ज पर स्वास्थ्य खाते के रूप में काम करेगी। किसी भी व्यक्ति की बीमारी और उसके इलाज का ब्यौरा इस आईडी में दर्ज किया जाएगा। यानी मैंने आपको बता दिया कि कोई भी बीमारी होगी उसका सारा का सारा इलाज का पूरा ब्यौरा उसके अंदर होगा। डिजिटल ब्यौरा होने से किसी भी व्यक्ति को इलाज के दौरान डॉक्टर की पर्ची और जांच की रिपोर्ट लेकर भागदौड़ करने की जरूरत नहीं रहेगी। जब हम किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वो डॉक्टर हमसे पूछता है कि आपने कौन सी दवाई पहले ली है या किस डॉक्टर से ली है और कौन सी दवाइयाँ लिखी गई। कई बार हमारे पास में पर्चियाँ होती है या नहीं होती, तो उसके अंदर हमें भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। तो उसी आईडी के अनुसार हमें सारा का सारा डिटेल्स है वो मिल जाएगी, तो उस डॉक्टर को भी इलाज कराने में आसानी होगी। डॉक्टर हेल्थ आईडी से मरीज के पुराने सारे इलाज और उसके द्वारा ली गई दवाइयों और जांच की रिपोर्ट ऑनलाइन देख सकेंगे। यानी उसने पुराने समय में या जो भी उसकी बीमारी है उसने कौन सी इलाज लिया है, कौन सी दवाइयाँ ली है, सारे इलाज की डिटेल्स उसको ऑनलाइन मिल जाएगी। खासतौर पर दुर्घटना और इमरजेंसी के हालात में हेल्थ आईडी की उपयोगिता और भी बढ़ जाएगी। जैसे कई बार इमरजेंसी हो जाती है तो उसमें कई बार हमें डॉक्टर के पास में जाना पड़ता है और इमरजेंसी में हम कोई भी आईडी है या कोई भी जो दवाई के पर्चे हैं वो साथ में नहीं ले जाते, जिसके कारण से बहुत ही कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता है। इसमें आगे लिखा है, स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के मसौदे पर करीब 1 साल से काम चल रहा था और इसकी तैयारी पूरी होने के बाद ही प्रधानमंत्री ने लाल किले से ऐलान किया है। देश के लगभग 55 करोड़ गरीबों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने वाली आयुष्मान भारत योजना को लागू कराने वाली एजेंसी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को नए मिशन की जिम्मेदारी दी गई है। यानी जिसने इस आयुष्मान योजना को चलाया था उसी एजेंसी को इसका काम है जो सौंपा गया। तो अब यह हेल्थ आईडी काम किस प्रकार से करेगी, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसमें बताया कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के हेल्थ आईडी डिजी डॉक्टर, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, ई फार्मेसी व टेलीमेडिसिन 6 प्रमुख लाभ स्तंभ होंगे। यानी इसमें एक तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में 6 स्तंभ होंगे। सबसे पहले उसकी हेल्थ आईडी बनेगी, उसके बाद में डिजी डॉक्टर होंगे, यानी जो भी डॉक्टर ऑनलाइन होंगे तो उनकी एक लिस्ट बनेगी। इसके बाद में उनको
रजिस्ट्री किस प्रकार से करना है, तो उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर रहती है। यह काफ़ी हद तक पहले से चल रहे आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर काम करेगा। योजना के तहत शामिल होने वाले डॉक्टरों की डिजिटल सूची तैयार की जाएगी, जिसे डिजी डॉक्टर के नाम से जाना जाएगा। यानी जो भी डॉक्टर ऑनलाइन काम करने के इच्छुक होंगे उन डॉक्टरों की एक लिस्ट बनाई जाएगी, यानी उन्हें डिजी डॉक्टर के नाम से जाना जाएगा। तो हम उन डॉक्टरों के साथ में संपर्क करके हमारी बीमारी का जो इलाज है वो करवा सकते हैं। इसके आगे है कि कोई भी व्यक्ति डिजी डॉक्टर के माध्यम से अपनी बीमारी से संबंधित बेहतर डॉक्टर से संपर्क कर सकता है। यानी अपनी जो भी बीमारी है उस बीमारी से संबंधित उस डॉक्टर से संपर्क स्थापित करके और वहां से उस डॉक्टर से उस बीमारी का इलाज करवा सकता है। इसी तरह से इस योजना के तहत पंजीकृत होने वाले अस्पतालों और जांच करने वाली लैब की अलग से डिजिटल सूची तैयार की जाएगी। इस आईडी के अंदर ये भी होगा कि जो भी अस्पताल इसके अंदर ऑनलाइन है तो उन अस्पतालों को भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा और जांच लैब है उसको भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा, तो उनकी एक अलग से सूची तैयार होगी। तो इसके बाद में इन अस्पतालों और लैब में होने वाली सभी इलाज और जांच डिजिटल रूप से पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड में रखा जाएगा। तो जो भी हम यहाँ पर जांच करवाएंगे ऑनलाइन, जो अस्पताल है उनसे हम यदि इलाज करवाएंगे या लैब में जांच करवाएंगे तो उसका सारा का सारा जो डेटा है वो ऑनलाइन रिकॉर्ड में रहेगा। जो डॉक्टर और अस्पताल इस योजना में शामिल नहीं होंगे उनका रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होगा। लेकिन कोई व्यक्ति यदि अपने मेडिकल रिकॉर्ड को इसमें अपलोड करना चाहे तो उसे इसकी छूट होगी। यानी जो भी डॉक्टर इस लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो उनका रिकॉर्ड यहाँ पर उपलब्ध नहीं होगा। लेकिन हम अपनी पर्सनल आईडियों को, जैसे हमने किसी डॉक्टर से इलाज लिया ऑफलाइन, तो उन योजनाओं की सारी डिटेल्स हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, तो इसकी हमें छूट होगी। ई फार्मेसी के तहत लोगों को घर तक सस्ती दवाइयाँ पहुँचाने की व्यवस्था भी इसमें की जाएगी। ई फार्मेसी के माध्यम से ऑनलाइन दवाइयाँ भी घर पर जो मिल जाएगी। टेलीमेडिसिन के तहत घर बैठे डॉक्टर की सलाह ली जा सकती है। तो सीएससी के ऊपर टेलीमेडिसिन चल रही है, जिसमें हम घर बैठे किसी भी इलाज का, जो किसी भी बीमारी का इलाज है वो डॉक्टर से घर बैठे ले सकते हैं, उससे सलाह ले सकते हैं और उसके अनुसार हम दवाइयाँ ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी योजना है दोस्तों। तो इसका रजिस्ट्रेशन किस प्रकार होगा, इसका रजिस्ट्रेशन करने के बारे में मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। यदि वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख देना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों ये हमारा नया चैनल है ई मित्रा सॉल्यूशन 1 नाम से, तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे जो पहले वाला ई मित्रा सॉल्यूशन चैनल है उसके ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ चुकी है, जिसके कारण से मैं उसके ऊपर कुछ दिन के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। तो आपको इसी चैनल के ऊपर, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर नई वीडियो है जो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।